अरे धक्का मत दो भाई, हो गया हो गया, बहुत हो गया। बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, सोच रहा था कि जो मेरे पास है और मैं कैरी कर रहा हूँ, उसको मैं बच्चों के साथ शेयर करूँ, लोगों के साथ शेयर करूँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करूँ, जिनको ज़रूरत हो सकती है मे बी किसी तरह से उनके कुछ करूँ। एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आऊँ जहाँ पे मैं अगर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, अपने नॉलेज को शेयर करूँ, तो कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता एक्सपर्टीज़ है। हालांकि कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें मेरी काफ़ी पकड़ है, अच्छी पकड़ है, बट मैं यहाँ पर अभी फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 12th की फिजिक्स का होगा। ठीक है, तो फिर ध्यान, पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको यहाँ पर समझाने आया हूँ, मैं आपको गाइड करने आया हूँ इसमें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, अच्छे से मार्क्स ला सकें उस पर। लेकिन पढ़ना आपको खुद होगा, मैं गाइड करूँगा आपको, मैं एक रास्ता दिखाऊँगा, पढ़ना आपको खुद होगा। ठीक है, पढ़ना तय है, वो तो करना ही पड़ेगा हर हाल में, अदरवाइज उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चाहे कोई भी फैकल्टीज़ हों, टीचर्स हों, चाहे जितना भी गाइड कर दे आपको, बहुत मुश्किल है जब तक कि आप नहीं पढ़ें उस चीज़ को कामयाबी में कन्वर्ट करना। ठीक है, किसी का भी आप, किसी भी कामयाब बच्चों का, कामयाब लोगों का देखें तो मेहनत शर्त है, बगैर मेहनत के बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ओके, तो आगे कुछ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं। अ, मैंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है और तक करीब 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है पढ़ाई में, बिकॉज़ तब से मैंने आफ्टर कॉलेज एजुकेशन एरिया में ही हूँ मैं। और यस, इसीलिए मैं चाह रहा था कि कुछ एजुकेशन एरिया में ही आप लोगों के सामने आकर के भी कुछ करूं। फ़िलहाल मैं 12th का फिज़िक्स पहले स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक एक एक करके पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर, और मैं थोड़ा स्मार्ट वे में ट्राई करूँगा हर एक चीज़ को समझाने का। अगर कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो ऑब्जेक्ट को मैं आपके सामने ला करके उसको एक पर्टिकुलर वे में, जैसे एक्चुअल में होता है उस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, आपको इमेजिन करवाने की कोशिश करूँगा। अगर कहीं पे ज़रूरत हुई एनिमेशन डालने की तो आई विल ऑल्सो यूज़ एनिमेशन। ठीक है, हालांकि मैं सबसे जो कन्वेंशनल तरीका है उस तरीका से यहाँ पे अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कन्वेंशनल तरीका क्या है? कन्वेंशनल तरीका है भाई, बोर्ड होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, टीचर आपके सामने होना चाहिए हर जगह, चाहे फिजिकल कोचिंग में हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग में हो, सबसे बेस्ट और कन्वेंशनल तरीका यही है। सो मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों की सही शुभकामनाएं मेरे साथ रहीं तो आगे चल कर के हम भी इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं और अपडेट हो सकते हैं। ठीक है, खुद को तो अपडेटेड ऑलरेडी रख रहे हैं, बट इसमें भी अपडेट अपने आप को रख सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं फिर। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं कि अगर आप वाकई फिजिक्स पढ़ने आए हैं, ठीक है, हर एक टॉपिक्स को आप समझने आए हैं, तो सबसे पहले आपके पास, आपके सामने पेन होना चाहिए और आपके रजिस्टर होना चाहिए। बिकॉज स्पेशली फिजिक्स की मैं बात करता हूँ, जितना आप इसको चीज़ को समझ रहे हो, समझने के साथ साथ अगर उस चीज़ को लिखते हो तो फिर आपका रिटेंशन जो है वो बढ़ जाता है, रिटेंशन पावर जो है आपका वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जल्दी आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को, और बाद में अगर उसको कहीं और कॉपी करते हो, एक बार तो आप क्लास में लिखते ही हो,
इट्स लाइक क्लास, सिंपली जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, आप पेपर पेन लेके बैठे रहते हो, जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ाते रहते हैं आप उस चीज़ को समझते भी हो, फिर उस टॉपिक्स को आप क्या करते हो, अपनी रजिस्टर में लिखते भी जाते हो, ठीक है। फिर बाद में घर जा कर के क्या करते हो, आप उसको एक फेयर बनाते हो। तो सिंपली वही तरीका अपनाओ यहाँ पर, ठीक है। और उस तरीका को अगर अपनाओगे तो आप ज़रूर कामयाब होगे, एंड आई एम सेइंग 100% आप कामयाब हो गए इसमें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे ही आप अगर यूट्यूब वीडियो देखना स्टार्ट करते हो या ऑनलाइन लेक्चर्स देखना स्टार्ट करते हो, तो एट दैट टाइम यू ओनली वॉच दोज वीडियोज। आप कोई नोट्स नहीं बनाते, साथ में आप लिखते नहीं हो, जो टीचर और फैकल्टी आपको बताते हैं वो आप करते नहीं हो, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अगर वो करोगे तो आपकी एफिकेसी या एफिशिएंसी कह सकते हैं कि ये बढ़ जाती है, आप अच्छे से उस चीज़ को समझना स्टार्ट कर देते हो। तो बात समझ रहे हो आप, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। आपको जब भी लेक्चर स्टार्ट करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको अपना रजिस्टर और पेन लेकर के बैठना है। और वैसे भी मैं क्या करूँगा, जब भी टॉपिक स्टार्ट करूँगा, मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह से डालूँगा, आप अपने रजिस्टर में उसी तरह से उस कॉन्सेप्ट को लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो मैं टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँगा, ठीक है। और इस चीज़ से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट है जो मैं लास्ट में करूँगा, आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। बना रहना होगा, क्योंकि तभी आप जान पाओगे कि क्या इस कॉन्सेप्ट्स और लिखने और ऑल दीज नेसेसरी एक्शन, इससे रिलेटेड मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा। मैं भी बीच में भी बता सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि लास्ट में बताऊँ, बीच में भी बता सकता हूँ, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी यहाँ पर फिजिक्स पढ़ने आए हो। ओके, सो हम लोग 12th की फ़िज़िक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं 12th के फ़िज़िक्स का दे दूँ। क्यों, आपको 12th का फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत, ठीक है, नॉलेज तो आपको 11th का होना चाहिए। और वैसे भी होगा, क्यों नहीं होगा, आप 11th कंप्लीट करके ही 12th में आए हो, तो जाहिर सी बात है आपको नॉलेज होगा, कुछ तो आइडिया ही होगा। और आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ मैथ्स की भी ज़रूरत होती है यहाँ पर, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत होती है, कैलकुलस की ज़रूरत होती है। एनीवे जब हम पढ़ेंगे तो हम उस जो वाला, जो नॉर्मल वाला है फार्मूलाज, वो हम उसको साथ में डिस्कस करते जाएंगे, और साइड में आपको मैं लिखते जाऊंगा कि इस मैथ्स को ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, और इसको किस तरह से हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ मैं बताते जाऊंगा आपको। तो उससे वरी करने की बात नहीं है। तो अगर हम 12th की फिजिक्स की बात करें तो देर आर 15 चैप्टर्स, ओके। और अगर यूनिट्स की बात करें तो 9 यूनिट्स हैं 12th के फिजिक्स में, और चैप्टर्स जो हैं वो 15 चैप्टर हैं। और अगर एनसीईआरटी की बात करें, सीबीएसई की जो अपनी खुद की बुक है जो बच्चों के लिए देते हैं, और अभी मैं 12th की बात कर रहा हूँ तो मैं स्पेशली एनसीईआरटी को पहले फॉलो करूँगा, बट आई विल कवर फॉर ऑल बैचेज, लाइक it could be for the CBSE, it could be for the ICSE and other states, also. तो almost I will cover all part of the syllabus. तो कोई अगर किसी और बोर्ड से हो तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड हियर। अगर कुछ बच जाए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना कि ये वाला पार्ट बच गया किसी भी टॉपिक्स में, तो मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो कितने चैप्टर हैं, देर आर 15 चैप्टर्स, 5 15 चैप्टर्स हैं आपके 12th के फिजिक्स में, ठीक है। जिसमें से एनसीईआरटी की जो बुक है 8 चैप्टर्स पहले वाले पार्ट में है, और जो 7 चैप्टर है वो दूसरे वाले बुक में है। तो 2 बुक में है ना, आपको पता होगा ऑलरेडी, जो 12th की फिजिक्स है वो 2 बुक में है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी बुक 1, एनसीईआरटी बुक 2। तो बुक 1 में 8 चैप्टर हैं और बुक 2 में 7 चैप्टर हैं, मतलब 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर बुक 1 की बात करें, ठीक है, तो बुक 1 की बात करें जो 8 चैप्टर हैं, ठीक है, उस चैप्टर्स की बात करें तो सबसे पहला जो इस चैप्टर्स में पहले यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ओके। ये पहले वाले यूनिट का 2 चैप्टर्स हैं। सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, बस इसमें एक ही चैप्टर है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी ओनली। अब हम लोग थर्ड यूनिट में आए तो इसमें अगेन 3 चैप्टर्स हैं,
थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ओके, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर इसमें है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एंड इसका जो दूसरा चैप्टर है एंड मैटर। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक 3 यूनिट देखा। अब जो चौथा यूनिट है, चौथा यूनिट का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यही 2 चैप्टर में डिवाइडेड है। इसमें है पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर जो दूसरा चैप्टर है वो ऑल्टरनेटिंग करंट। यूनिट 5th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें बस एक ही चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये टोटल हो गए आपके 8 चैप्टर जो कि पहला बुक में है। तो हम लोग पहला बुक को पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। और मैं वैसे भी फास्ट वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। आप लोगों की शुभकामनाएं अच्छे से रहे, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से दुआ करें, मेरी सेहत भी सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ बढ़िया रहेगा, तो मैं काफ़ी फास्ट वीडियो बनाऊंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि आपका एग्ज़ाम से पहले पहले फिनिश करके मैं रिवीजन भी करवा दूं। लेकिन ज़रूरी है कि आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, और वीडियो बाय वीडियो, टॉपिक बाय टॉपिक हम इसको लाते रहेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके। और आप हमारे साथ बने रहिए। और बने रहने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कि क्या करना है। आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट जो वीडियो और लेक्चर अपना यहाँ पर अपलोड करूँगा, आपको फ़ौरन ये इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, और आपको अपना कंटिन्यूअस स्टडी बनाए रखना है। तो जो भी लेट से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको ये वीडियोस देखना है। और जिन्होंने अब तक स्टार्ट किया है बट कभी ये वीडियो, कभी यहाँ का वीडियो, कभी वहाँ का वीडियो देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है, कभी उनका देख रहा है, कभी इनका देख रहा है, तो कहीं पर एक कॉन्टीन्यूटी नहीं आ पाती है। तो कॉन्टीन्यूटी के लिए आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। आपको अगर पूरा सिलेबस कवर करना है तो कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी है। टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर आपका कवर होना चाहिए। साथ में उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल भी कवर होते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टूड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता जाए तो आपको सिंपली सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब जैसे ही करोगे आप बेल बटन भी दबा देना, सो दैट के यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दिस अपलोडिंग ऑफ द वीडियो, राइट। तो आप हमारे साथ बने रहोगे, हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई यस, मैं अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता नहीं कि मेरी कितनी टाइट शेड्यूल है, ठीक है, बट इसमें से मैं टाइम निकाल करके अगर वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा तो आप कर सकते हो, बिकॉज मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए तो नहीं कर रहा फिलहाल। और हमारा मकसद यही है कि ये चीज़ सबको फ्री में आराम से मिल जाए, और कंटिन्यूटी के साथ वो 1 बाय 1 करके, टॉपिक बाय टॉपिक करके अपना कोर्स कवर कर सकें और अच्छे मार्क्स ले आ सकें। अच्छे मार्क्स का का जो अनाउंसमेंट है वो भी बाकी है, मैं अभी डिस्कस करूँगा, बताऊँगा अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, और साथ में पढ़ने के साथ साथ। ओके, अब तक हमने 5 यूनिट्स की बात की। अगर मैं छठे यूनिट्स की बात करूं तो इट इज़ रे ऑप्टिक्स। अब हम चले गए सेकेंड बुक में। फर्स्ट बुक कवर करने के बाद हमें सेकेंड बुक भी कवर करना है। तो नेक्स्ट यूनिट आपका रे ऑप्टिक्स। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर, इसमें अगेन 2 चैप्टर हैं आपके पास। जो पहला चैप्टर है वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इसका जो दूसरा चैप्टर है वो है वेव ऑप्टिक्स। ओके, यू कैन सी हियर। यूनिट 7th एक ही चैप्टर है, वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नाउ आठवां यूनिट में फिर से 2 चैप्टर हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो ये केमिस्ट्री से भी मिलता जुलता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे वहाँ पर, बट बहुत सारे चीज़ वहाँ से अलग होगा यहाँ पर, ठीक है। बट बेसिक वही है, बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं होने वाला है कि भाई केमिस्ट्री में एटम्स कुछ और है और फिजिक्स में एटम्स कुछ और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की कहानी बस थोड़ी सी अलग होगी। यहाँ पर हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, वहाँ पर उसको केमिकल एस्पेक्ट में आप पढ़ते हैं, बट यस, बेसिक्स विल बी सेम। तो आपका जो 8वां यूनिट है उसमें 2 मॉड्यूल, 2 चैप्टर हैं, एक है एटम्स और दूसरा क्या है, न्यूक्लियाई। अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले यूनिट में, 9वां यूनिट। 9वां यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, सेमीकंडक्टर्स, मेन थिंग यही है।
तो इसमें आपके इसमें 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा जो आपके हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, तो ये पूरे के पूरे आपके 15 चैप्टर्स हो गए, आपने देखा 1 बाय 1 करके, और 9 यूनिट हैं। इसके मार्क्स भी मैं आपको बता दूं, जो पहले यूनिट है, पहला यूनिट का मार्क्स, दूसरे यूनिट का मार्क्स, तीसरे यूनिट का मार्क्स, ये सारे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बट विल डिस्कस दोज थिंग्स। एंड आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, 9 यूनिट के मार्क्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, आपको देख लीजिए। पहले वाले का यूनिट का मार्क्स, दूसरे वाले यूनिट का मार्क्स, तीसरे वाले यूनिट्स का मार्क्स, चौथे वाले यूनिट्स का मार्क्स, पांचवें वाले यूनिट्स का मार्क्स, छठे वाले यूनिट्स का मार्क्स, सातवें वाले यूनिट्स का मार्क्स, आठवें वाले यूनिट्स का मार्क्स, नौवें वाले यूनिट्स का मार्क्स। टोटल कितने हो गए? 70। हाँ, 70 क्यों है भाई? 70 तो नहीं होना चाहिए। 100 क्यों नहीं है? हाँ, आपको भी पता है 100 क्यों नहीं है। 70 मार्क्स सिर्फ थ्योरी के हैं, बाकी 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे, है ना? आपको भी पता था वैसे। जी हाँ, 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के होंगे, जो फाइनल आपका प्रैक्टिकल्स होगा। तो देखेंगे, अगर टाइम बचेगा तो हम प्रैक्टिकल को भी डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल होता है, एग्जाम होता है, तो उसमें वाइवा भी होता है। लेट्स सी दिस ईयर व्हाट हैपेंस, ठीक है, इसमें आपका ऑनलाइन वाइवा होता है, क्या होता है, एनीवे विल सी लेटर, बट यस कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इसके लैब्स होंगे, तो लैब्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर वी आर एबल टू कंप्लीट दिस ऑन टाइम। ओके, तो हमने यहाँ पर 12th की सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है, सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया, यूनिट्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हम क्या करें अब? आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज थिंग्स, हमें अब स्टार्ट करना है अपना पढ़ाई। पढ़ाई क्या है? पहला यूनिट, यूनिट फर्स्ट। क्या नाम है हमारे यूनिट फर्स्ट का? सबको पता है, बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूँ सबको पता, हर चीज़ में तो नहीं बोलता, बस इसमें बोल रहा हूँ सबको पता है, क्योंकि कोई भी पहला बुक खोलता है, उठाता है, तो सबसे पहला वाला यूनिट इसके सामने रहता है ना? यस, सबसे पहला वाला यूनिट तो सबको पता है, लेकिन चैप्टर का नाम पता रहता है, यूनिट का नाम किसी, बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आइडिया नहीं होगा यूनिट का नाम। चैप्टर का नाम पता होगा, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ओके, बट यूनिट का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो पहला यूनिट है आपका वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये पहला चैप्टर है, ठीक है। मैं चैप्टर्स के बारे में बोल रहा हूँ, वो भी एनसीईआरटी बुक से लिख रहा हूँ, यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है। आई विल कवर फॉर ऑल बोर्ड्स, इट विल बी नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सीबीएसई, ठीक है। दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प ऑल्सो फॉर दी आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, फॉर ऑल स्टेट बोर्ड, सबके लिए हेल्प करेंगे। मोस्टली 90% से लेकर के 99% तक ये सब बोर्ड को कवर करता है, ठीक है। बट भाई रेफरेंस तो किसी का लेना पड़ेगा, तो रेफरेंस सबसे ज़्यादा वही वाला बोर्ड का लेते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रीवेलिंग है। वो कौन है? सीबीएसई है। बाकी बोर्ड वाले प्लीज दर्द मत लेना अपने अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बोर्ड कमज़ोर है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बोर्ड कमज़ोर है। सीबीएसई ज़्यादा चलता है, इसीलिए ज़्यादा स्टूडेंट्स उसके अंदर पढ़ते हैं, उस बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं, इसीलिए। और दूसरा का मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पूरा ही लिख दिया मैंने, कोई छोड़ा उड़ा नहीं। तो ये 2 चैप्टर्स हैं जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला क्या है? इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या है? स्टैटिक्स। ओके, तो ये दो इंग्लिश के वर्ड हैं, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो के बारे में पता होगा, दिस इज रिलेटेड टू दी इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी। ये इंग्लिश वर्ड है, जिसको नहीं पता तो जाओ डिक्शनरी में ढूंढ लो। मैं बता रहा हूं, वैसे आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे, मैं हूं किस लिए। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, ठीक है, जो मूव नहीं करता है, और हम कह सकते हैं नॉट मूविंग, स्टॉप, रुका हुआ जो है, स्टॉप, कोई भी चीज रुका हुआ है, ओके, नॉट मूविंग, स्टेशनरी। सो दोनों को मिला करके अगर रस्सी से दोनों को मिलाएं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बताता है? वैसे चार्ज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो मूव नहीं कर रहा है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक को कैसे आप डिफाइन करोगे? स्टडी ऑफ चार्ज विच इज नॉट मूविंग। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको आसानी से उसको डिफाइन कर सकते हो। स्टडी ऑफ चार्ज विच इज नॉट मूविंग, स्टडी ऑफ चार्ज विच इज स्टेशनरी, रुका हुआ चार्ज, जहां पर जो चार्ज होगा वो उसी पोजीशन पे होगा, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स ओन पोजीशन, उसी को हम लोग कहते हैं रुका हुआ चार्ज, ठीक है। तो पोजीशन जिसका चेंज नहीं होता है, तो हम लोग पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रुके हुए चार्ज को स्टडी करेंगे। अब रुके हुए चार्ज को स्टडी करने का मतलब क्या? उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप लगा के, भाई किधर है, कैसे है, कहां जा रहा है तू, नहीं ना। तो स्टडी हम कैसे करेंगे? तो स्टडी हम इस तरह से करते हैं कि वो चार्ज अगर कहीं पर है, कोई भी चार्ज, तो वो अपने आसपास क्या क्या अफेक्शन ला रहा है, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स, अपने आसपास के किसी और चीजों को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। या फिर ये चार्ज खुद किसी दूसरे की वजह से जो उसके सराउंडिंग में है कैसे अफेक्ट हो रहा है, तो इस सब को हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन चार्ज को मूव नहीं कराना है, चार्ज विल रिमेन स्टेशनरी, रुका हुआ, बिल्कुल रुका हुआ, कहीं मूव नहीं करेगा। तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रुके हुए चार्ज को स्टडी करेंगे, और वो रुके हुए चार्ज को स्टडी करने का मतलब वो कैसे अपने आसपास अफेक्शन ला रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है, या फिर वो खुद कैसे अफेक्ट हो रहा है, लेकिन जो भी हो चार्ज को मूव नहीं कराना है। तो इन सारी चीज को पढ़ने के लिए ये दोनों चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, दोनों ही चैप्टर में रुके हुए चार्ज को स्टडी करेंगे। तो पहले वाले चैप्टर में क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, जो चार्ज है उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, कहां से आया, कैसे किया, क्या क्या कर रहा है वो सारा पढ़ेंगे। फिर उसके फील्ड्स को देखेंगे, फील्ड्स, फुटबॉल फील्ड, ठीक है, ग्राउंड का फील्ड, जो आपका क्रिकेट होता है उसका फील्ड, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, हाँ, इट विल बी कुछ कुछ रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। चलो आएगा जब तो देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद देखेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल आप जानते हो? नहीं, बता दूंगा मैं, ठीक है, घबराने की वो कोई बात नहीं। फिर उसके साथ साथ कैपेसिटेंस भी होता है। तो ये इन दोनों ही चैप्टर्स में, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एज वेल एज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दोनों में ही हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ेंगे, जिसमें चार्जेस हमारे क्या रहेंगे? स्टेशनरी रहेंगे, और वो सारे अफेक्ट करते हैं, तो इन दोनों में ही उसको कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर किसी तरह का किसी को भी कोई डाउट हो, प्लीज राइट इन कमेंट्स, मैं सबका रिप्लाई करूंगा, जैसे भी होगा मैं वो रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। पहला चैप्टर स्टार्ट कर दें, चलो कर देते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, जो हमारे पहले चैप्टर का पहला टॉपिक होगा। तो हम अब उसको स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन एक काम करते हैं, बिकॉज ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था,
तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। हम अगले लेक्चर में, ठीक है, जो कि हमारा अगला वीडियो जब शूट होगा तो उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अब वक्त आ गया है उस अनाउंसमेंट का जिसकी बात मैं कर रहा था। आप लोग भी अब तक सोच रहे होंगे कि आखिर क्या बात है, नहीं बात है। ये एक्चुअली आप ही के लिए है, आपके फायदे के लिए है। तो अनाउंसमेंट ये है कि मैं सिर्फ ये लेक्चर ही प्रिपेयर आपके लिए नहीं कर रहा, इसके साथ साथ मैं आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपको एग्जामिनेशन के वक्त में रिवीजन की जरूरत होगी, हर एक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की जरूरत होगी, सारे थ्योरीज उसमें होंगे, ठीक है, हर एक इंस्ट्रूमेंट की बात होगी वहां पर। सो आई विल प्रिपेयर नोट्स ऑल्सो, ठीक है। एक्चुअली कर रहा हूं मैं, ये मैंने कई सारे कंप्लीट भी कर लिए हैं जो कि आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो एग्जाम में आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। एग्जाम में ये आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो लेक्चर में पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या होगा, नोट्स भी मिलेंगे आपको। तो आपको फाइनली क्या करना है, एक फेयर रजिस्टर बनाना है, ठीक है। जो आप क्लास में यहाँ पे नोट करते हो हर एक कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके, जो भी यहाँ पर आपको डेरिवेशंस मिल रहे हैं, फॉर्मूलाज मिल रहे हैं, वो तो नोट्स कर ही रहे हो। जब आपको नोट्स मिलेंगे तो नोट्स और जो फॉर्मूलाज यहाँ पे मिल रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको मिल रहे हैं क्लास में, इन सबको क्लब करके आप अपना एक फेयर नोट्स प्रिपेयर करोगे दोनों को पढ़ के। ऐसा नहीं है नोट्स सब जो आपको मिलेंगे तो नोट्स को आप बस रख लिए, बस पढ़ते रहे, ऐसा नहीं है। दोनों को मिला करके आपको एक फाइनल नोट्स प्रिपेयर करना है, आपको लिखना है। उससे क्या होगा, आपकी और भी साथ में पढ़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपकी रिटेंशन पावर उससे बढ़ जाएगा, क्योंकि आप नोट्स को और जो क्लासेस के होंगे नोट्स दोनों को मिला करके क्लब करके फाइनल नोट्स प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो आपकी खुद की रिटेंटिविटी भी बढ़ जाएगी, साथ में प्रिपरेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। अब बात है कि नोट्स आपको मिलेंगे कैसे। नोट्स तो मेरे पास है, ठीक है। तो आपको उसके लिए छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना ईमेल आईडी लिख दो, ठीक है। उस ईमेल आईडी को मैं वहां से एक्सेस करके मैं आपके इस ईमेल आईडी पे नोट्स सेंड करूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक। जो मैं प्रिपेयर ऑलरेडी कर रहा हूँ, बहुत सारे कंप्लीट कर लिए हैं, उसको मैं आपके ईमेल आईडी पे भेज दूंगा। तो क्या स्टेप है, पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे लगे तो सब्सक्रिप्शन से कि भाई रेस्पॉन्स मिल रहा है हमें, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करोगे, पैसे तो कुछ लगते नहीं है, सिंपली आप वहां पे आपको क्लिक करना है उस पर, ठीक है। और बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई अब ये नेक्स्ट लेक्चर जो है अपलोड हो गया है। नाउ यू नीड टू गो थ्रू दैट, ओके। आप उसको पढ़ना है तो आपको टाइमली वो पता भी चल जाएगा, ओके। और मुझे भी रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो लोगों को फायदा पहुंच रहा है, बच्चों को फायदा पहुंच रहा है, ठीक है। दे आर सीरियस अबाउट दिस। और आप वहाँ पे ईमेल आईडी अपना लिख दोगे तो मैं उस ईमेल आईडी पे आपको वो नोट्स सेंड कर दूंगा। तो सबको सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपको नोट्स वक्त पे मिल सके। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।